रिकॉर्डिंग नहीं किया था। अब रिकॉर्डिंग तो हुआ नहीं, फिर से शुरू करें? मैं इसको शॉर्ट में समझा देती हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ, इसको शॉर्ट में ऐसे समझा दीजिए ना मैम की द्रौपदी स्क्रीन के शेयर पुत्र तो से हो अच्छा रही है था। लेकिन फाइल नहीं खुली हुई है। हाँ, तो फाइल भी नहीं खुली हुई है, हम इसे फिर से शुरू करते हैं। अब स्क्रीन शेयर चला गया, अब दोबारा आएगा। हाँ, आगे तो मैम। भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मुझे बता दिया करो कि रिकॉर्डिंग ऑन करनी है ना? अब हमें फिर से करना पड़ेगा। और जसमीत, इससे ना मैं अपनी भाषा में नहीं समझा सकती। जिस प्रकार लिखा गया है ना, मैं वैसे ही पढ़ना चाहती हूँ, और इसका कारण मैं पहले समझा चुकी हूँ। ये ठीक है बहुत ही मैम। पवित्र ग्रंथ है हम्म, ना? तो हम पढ़ लेते जी। हैं, कोई बात नहीं। आज ठीक है मैम। देखो अग्निमा ने कितना अच्छा वीडियो डाला है ना, तो हाँ श्रवण जी मैम। जितना हो जाए अच्छा। एक सेकेंड, हाँ। वो तो। ओम गंग गणपते नमो नमः। फिर से आरंभ करते हैं। अथ सप्तमो अध्याय। अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का स्मरणबंधन। श्री शौनक जी ने पूछा, सूत जी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया? श्री सूत जी ने कहा, ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर शम्याप्रास नाम का एक आश्रम है। वहां ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। वहीं व्यास जी का अपना आश्रम है। उसके चारों ओर बेर का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित किया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतया एकाग्र कर और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाली माया को देखा। इसी माया से मोहित होकर ये जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है, और इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता है। इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान की भक्ति योग। परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इस परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममय भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्ति परायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। अब यहाँ पे मैंने दो चीजें डिस्कस की थी। एक तो आचमन क्या होता है? आचमन होता है कि हाथ को जल में लेकर 3 बार अपनी शुद्धि की जाती है। एक तन की शुद्धि और आत्मा की शुद्धि। ये एक प्रैक्टिस होती है जो कि सनातन में किया जाता है। कोई भी, हमने सुबह स्नान तो एक बार कर लिया, सारे दिन में हम अनेकों बार ईश्वर का नाम लेते हैं। या मेरे जैसे लोग जब भी फुर्सत मिलती है माला उठाते हैं, जाप करना शुरू कर देते हैं। तो ये प्रैक्टिस जो है, ऐसे लोग करते हैं कि जब भी हम पूजा पे बैठ गए, दिन में बार बार बैठ गए, तो क्या करते हैं, बैठने से पहले आचमन करते हैं, हाथ को जल को हाथ में लेते हैं और मंत्र पढ़कर जो है ऐसे शुद्धि करते हैं। फिर लेते हैं, फिर शुद्धि करते हैं, फिर लेते हैं, फिर शुद्धि करते हैं। तो ऐसे माना जाता है कि अब आपकी शरीर और आपकी आत्मा की जो है शुद्धि हो गई। और ये शुद्धि होने का पर्पस ये होता है कि अब आपका कंसंट्रेशन जो है अपने उस कर्म में, जो भी आप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो उसमें आपका फोकस रहेगा। दूसरा शब्द था निवृत्ति परायण। निवृत्ति का परायण इसी में ही समझाया है। श्री शौनक जी ने पूछा, श्री सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति परायण है।
उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। एक ये मीनिंग है निवृत्ति परायण का। वे सदा आत्मा में ही रमन करते हैं। ये दूसरा मीनिंग है। निवृत्ति प्रवृत्ति या प्रकृति का अपोजिट है ना? तो और परायण मीन्स जो उसमें तत्पर रहता है, जो कि माया से परे जो है ईश्वर में जो है तक उनकी भक्ति में तत्पर रहते हैं। संसार की माया का त्याग कर दिया है, आसक्ति नहीं है, उसे हम निवृत्ति परायण कहते हैं। तो जो पहले से ही निवृत्ति परायण है, उनको श्रीमद् भागवत की क्या जरूरत थी? फिर उन्होंने किसने इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया? श्री सूत जी ने कहा, जो लोग ज्ञानी हैं। ये भी देखिए निवृत्ति परायण की डेफिनेशन है। जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमन करते हैं, वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेद व्यास के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। शौनक जी, अब मैं राजऋषि परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्ग आरोहण की कथा कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होता है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्ष के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे भेंट किए। ये घटना दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू छल छला आए, वे रोने लगी। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पहुंचूंगा जब उस आतताई ब्राह्मणाधम का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काट कर तुम्हें भेंट करूंगा और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगी। अर्जुन ने इन मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण कर और अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर वे रथ पर सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़े। अब देखो, अश्वत्थामा के आगे लिखा है गुरुपुत्र। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का भी मन उद्विग्न हो गया था। हम जब भी कोई गलत कार्य करते हैं तो सबसे पहले हमारा मन अशांत होता है और तब तक अशांत रहता है जब तक हम उसका प्रायश्चित ना कर लें। आजकल हम नहीं करते, पर मैंने भागवत पढ़ के ये चीज सीखी है कि अगर हम उसका प्रायश्चित नहीं कर लेते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, तो वो देखो आपके कर्मा के रिकॉर्ड्स में तो रिकॉर्ड हो गया है। उसी समय इरेज करके उसे ठीक कर दो तो सही है, नहीं तो बाद में वो सूत समेत आपसे हिसाब किताब लेता है। तो अगर गलती से भी गलती हो गई है और आपको लगा है कि आपसे गलती हुई है, उसका प्रायश्चित उस समय ही कर लो। जब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे हुए आ रहे हैं, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहां तक भाग सकता था रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूं, तब उसने अपने को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम ना थी।
फिर भी प्राण संकट देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर ही आ बनी है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। अब देखो, ब्रह्मास्त्र इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना मजबूत था, कि पूरा प्रचंड तेज जो है चारों दिशाओं में फैल गया। अब अर्जुन भी घबरा गए कि अब क्या करना चाहिए। और जब भक्त घबराता है तो वो ईश्वर की शरण लेता है। अर्जुन ने भी वही किया। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो। तुम्हारी शक्ति अनंत है। तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो, जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं। उन जीवों को उससे उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो। तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपनी चित्त शक्ति से बहिरंग एवं त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो। वही तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्म आदि रूप कल्याण का विधान करते हो। तुम्हारा ये अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्त जनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए है। स्वयं प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण, ये भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। ये क्या है, कहाँ से क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं है। भगवान ने कहा, अर्जुन, ये अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। ये बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर दिया है, परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता। किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबा देने की शक्ति नहीं है। तुम शस्त्रास्त्र विद्या को भली भांति जानते ही हो। ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो। मीन्स ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए आपको दूसरे ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सूत जी कहते हैं, अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया। बाणों से वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे। तीनों लोगों को जलाने वाली उन दोनों अस्त्रों की बनी हुई लपटों से प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सबने यही समझा कि ये प्रलय काल की संवातक अग्नि है। उस आग से प्रजा का और लोगों का नाश होते देख भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा लिया। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थी। उन्होंने झपट कर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले वैसे ही बांध लिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा, तब उनसे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, अर्जुन, इस ब्राह्मणाधम को छोड़ना ठीक नहीं है। इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। धर्म वेत्ता पुरुष, असावधान, मत वाले, पागल, सोए हुए, बालक, स्त्री, विवेक ज्ञान शून्य, शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते, परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी है। क्योंकि वैसी आदतों को लेकर यदि वह जीता है तो और भी पाप करता है और उन पापों के कारण नरकगामी होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि साथ साथ प्रायश्चित करना चाहिए, क्योंकि प्रायश्चित नहीं करते तो अनजाने में हम और पाप कर जाते हैं।
फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि मानवती, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, उसका सर मैं उतार लाऊंगा। इस पापी कुलांगार आतताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है। इसलिए अर्जुन, इसे मार ही डालो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरु पुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। पहले धर्म के लिए ही जो है मनुष्य रहता था और धर्म की रक्षा करता रहता था। तो अर्जुन को ये इस बात का ज्ञान था कि ये गुरु पुत्र है, चाहे उसने जितना ही बड़ा पाप क्यों नहीं किया। गुरु पुत्र की या गुरु की या ब्राह्मण की हत्या नहीं की जा सकती थी। इसके बाद अपने मित्र और साथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुंचे। वहां अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर आया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। गुरुपुत्र का इस प्रकार बांधकर हिलाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, सॉरी, छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो। ये ब्राह्मण हैं, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शास्त्रास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपि अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी, वे अभी जीवित हैं। अब देखो, जिस गुरु से आपको इतना ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसका जो पुत्र है, वो देखो गुरु का ही तो अंश है ना। तो उसने जैसा भी पाप किया, अब देखो बहुत ज्यादा पाप किया था, ऐसे को माफ करना कितना मुश्किल होता होगा ना। तो ऐसे मुश्किल समय में भी वो धर्म की बातें कर रहे, निंदा नहीं कर रहे। महाभाग्यवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरु वंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूँ और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी ना रोए। अब देखिए कितनी महान है वो द्रौपदी। वो ये सोच रही है कि जो दुख मेरे पास आया, हालांकि दिया भी इसी ने, जो दुख मेरे पास आया वही दुख मैं अपनी शत्रु की मां को कैसे दे सकती। जो उच्छृंखल राजा अपने कुकृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वे कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी। उसमें कपट नहीं था, करुणा और समता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को ना अपने लिए और ना अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उस उसका तो वध ही उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर और अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए से कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए।
और आतताई को मार ही डालना चाहिए। देखो दोनों स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ही ये दोनों बातें कही हैं, इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी सत्य करो, साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय है वह भी करो। सूत जी कहते हैं अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत तार गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार ली। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। अश्वत्थामा के को ना यहाँ पे एक मणि जन्म से ही थी, तो उन्होंने उस मणि को हटा दिया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। मूंड देना यानी कि बाल काट लेना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मणों का वर्ग है। मीन्स ब्राह्मण की हम हत्या तो कर नहीं सकते, तो हम इस तरह से उन्हें उनके अपराध की सजा दे सकते हैं। उनके लिए इससे भिन्न शारीरिक वर्ग का विधान नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दहाड़ी अंत्येष्टि क्रिया की। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे द्रोणी निग्रहो नाम सप्तमो अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देखो हम ना जितने भी कथाएं सुनेंगे हमें उससे कुछ ना कुछ ज्ञान तो मिलता ही जाएगा। हमें ये याद रखना है कि हम घोर कलयुग में रहते हैं। जैसी प्रथा सतयुग में थी वैसी प्रथा त्रेता युग में नहीं थी। त्रेता युग में जो प्रथा थी वो द्वापर युग में नहीं थी, और कली काल में जो प्रथा है वो किसी और युग में नहीं थी। हर एक युग की अपनी अपनी ऊर्जा है। अगर हम कलयुग में रहकर इस तरह के ग्रंथों को पढ़ रहे हैं तो ये अवश्य ही ईश्वर की कृपा है। और कलयुग में जो यज्ञ वगैरह हम नहीं कर सकते, तपस्या नहीं कर सकते, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो सिमरन कर सकते हैं। मुझे अग्निमा का वो वीडियो बहुत अच्छा लगा। स्मरण करो और जो है सिमरन करो, है ना, अपने हर कार्य को उनकी श्री चरणों में समर्पित करते हो। आप जो भी अच्छा करते हैं, जो भी बुरा आपसे हो जाता है, रोज रात को सोने से पहले उनके श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो और अपनी भूल चूक माफ करो और फिर आगे अपना जीवन बिताओ। ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपने आप को भगवान को समर्पित करने का, बहुत ही साधारण तरीका कलयुग के हिसाब से। दूसरा दान। मैंने ये देखा है कि कुछ लोग जो है जैसे दान देने में ना बहुत हिचकते हैं, और ये होता है, ये अवश्य ही होता है। हमें लगता है कि हाँ अच्छा ये इसको दें, इतना दें, क्यों दे दें। उसके लिए मैं आपको एक आइडिया देती हूँ। ये युक्ति मैंने अपने फादर इन लॉ से सीखा था। उन्होंने ये प्रैक्टिस किया, उन्होंने मुझे सिखाया, और अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आपकी जो भी टोटल इनकम है उसका अपनी इच्छा अनुसार, जैसे जैसे आपकी इच्छा हो, 1%, 2%, 10%, मैं 10% अपनी टोटल इनकम का हमेशा निकालती हूँ। तो वो मैं कहती हूँ ये भगवान के पैसे हैं। ठीक है, अब भगवान के पैसे हैं, भगवान तो लेंगे नहीं। अब भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना है, किसी ना किसी को सुख की प्राप्ति करवानी है। अगर मैंने किसी भूखे को भोजन कराया तो उसे सुख हो गया। किसी गरीब के पास पैसे नहीं है कपड़े खरीदने के, गर्म कपड़े या कंबल के लिए नहीं है, उसे दे दिया। और अगर कोई सही तरीका नहीं लगता तो वो पैसे इकट्ठे करनी, वो भगवान के पैसे हैं, वो भगवान का पर्स है। जब जैसे जहां जरूरत होती है वैसे हम सेवा कर देते हैं। दूसरी बात, अमावस्या, संडे को अमावस्या चली गई,
हर अमावस्या पर पितरों के नाम का, अपने पूर्वजों के नाम का दान ब्राह्मण को करना चाहिए। आप वो राशन पानी देकर कर सकते हैं, कैश देकर कर सकते हैं, किसी भी प्रकार कर सकते हैं। ये छोटे छोटे नियम जो कि आपको बिल्कुल भी परेशान भी नहीं करेगा और आपकी आत्मा को तृप्त करेगा, ऐसी छोटी छोटी प्रैक्टिस आप लोगों को हमेशा करते रहना चाहिए। इसके अलावा जो मैंने सबसे कहा था, मेरी गुरु दक्षिणा, कि आपके आसपास पशु पक्षी की सेवा करिए, अपने हिसाब से करिए। कोई पक्का नियम नहीं है कि करना ही है, ऐसे करना है, वैसे करना है। जैसे आपसे बन सके वैसे आप लोग अपने अपनी श्रद्धा से ये कार्य हमेशा करते रहिए। इससे आपका भी भला होगा, संसार का भी भला होगा, और जो ब्लेसिंग्स आप लोग कमाएंगे वो तो फिर बहुत ही अच्छी बात है ना। तो आज का ज्ञान इतना ही। ओम नमः शिवाय मैम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नमः। ओम ओम नमः भगवते वासुदेवाय। थैंक यू मैम। नमः शिवाय रूपा। नमः शिवाय मैम। ओम शिवाय नमः मैम। शिवाय। नमः शिवाय एवरीवन। एक रिक्वेस्ट है, टाइम से आ जाया करो, क्योंकि क्या होता है कि कथा सुनाते सुनाते मैं आप लोगों को एंटर करती हूँ, वो मेरा ना फोकस या वैसे। सॉरी मैम, मेरा हो जाता है कभी कभी, बस मैं बीच में कोई काम कर रही होती हूँ तो बस बीच में से ही अटेंड करती हूँ, तो मेरा 2-4 मिनट का ही होता है वैसे, पर मैं कर लेती हूँ। हाँ, नहीं सॉरी मत बोलिए, आई अंडरस्टैंड कि आप सब लोग, कुछ लोग तो ऑफिस से ही ज्वाइन कर हाँ रहे। मैम मैं ऑफिस से ही अटेंड करती हूँ, तो बस वो 2-4 मिनट का ऊपर नीचे ही होता है, पर मैं कर लेती हूँ। हाँ, ये दूसरा ना मुझे भी करना चाहिए। हमें ना इसमें एक वो होता है कि जो भी एंटर करें वो ऑटोमेटिकली एंटर हो जाए। हाँ यस मैम, इसमें है ये ऑप्शन। हाँ, वो मैं हाँ अभी शिवम को याद करके बोल देती हूँ, वो डाल देगा, फिर वो मेरा फोकस जो है इधर हाँ हाँ, नहीं नहीं, चला डिस्टर्ब तो जाएगा। होता है मैम, होता है, आई अंडरस्टैंड, डिस्टर्ब होता है। आप वो कर दीजिएगा तो बस 2-4 मिनट में जिसका भी थोड़ा बहुत हो तो वो कर लेगा ज्वाइन 2-4 मिनट बाद। हाँ, मैं वही करा दूंगी। चले, ठीक। थैंक यू मैम। नमः शिवाय। नमः शिवाय।